इस लड़के के दांतों पर पिता ने बचपन से ब्रसेस लगा दिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि कैंडी सबसे जहरीली चीज होती है। पिता ने लड़के की 5 साल की कैंडी जला दी थी, जिससे लड़का बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन लड़के को राख में बची हुई चॉकलेट मिलती है, जिसे उसने चुपके से खा लिया। लड़के ने पहली बार कैंडी चॉकलेट खाई। उस दिन से उसने चुपके से चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। हर दिन नई चॉकलेट खाने के बाद वह अपनी डायरी में उसकी विशेषता लिखता था। फिर 1 साल बाद वह अपने पिता से चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता एक डेंटिस्ट थे। वह लड़के को मना कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा चॉकलेट को छुआ तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगा। यह सुनते ही लड़का घर से निकल जाता है और वह 6 साल तक अलग अलग देशों की यात्रा करता है। और जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके पिता ने पूरा घर ही बदल दिया है। बेघर होने के बाद भी उसका चॉकलेट फैक्ट्री खोलने का सपना नहीं बदला और 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसकी चॉकलेट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एक भारतीय राजकुमार ने उससे एक चॉकलेट महल बनवाया था, जो बहुत महंगा था। महल में ईंटों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ चॉकलेट से बना था। राजकुमार महल से बहुत खुश हुआ और उसने वहीं रहने का फैसला किया। लड़के की इतनी जल्दी सफलता ने दूसरी चॉकलेट कंपनियों को उसका दुश्मन बना दिया था। वह अपने जासूसों को लड़के की फैक्ट्री में भेजता है ताकि वह उसकी चॉकलेट का राज जान सके, लेकिन कोई भी राज नहीं जान पाता। दूसरी चॉकलेट कंपनियों की चॉकलेट बिल्कुल वैसी ही दिखती थी और स्वाद बहुत कमजोर था। लेकिन एक दिन जासूसों की वजह से लड़के ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी। फिर 3 साल बाद लड़के की चॉकलेट फैक्ट्री से फिर से धुआं निकलने लगा। मशीन फिर से चालू हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि चॉकलेट हर दिन खत्म हो जाती थी, लेकिन फैक्ट्री में कोई कर्मचारी नहीं दिखाई देता था। फिर एक रात कुछ मोहरे साइकिल पर फैक्ट्री से निकलते हैं। लड़के ने 3 साल के लिए एक योजना बनाई थी। उसने 5 चॉकलेट में सोने के टिकट छिपाए थे और उन्हें पूरे देश में भेज दिया था। टिकट पाने वाले बच्चों को फैक्ट्री देखने का मौका मिलेगा।